वैष्णव अग्रगण्या नाम, इसका मतलब है जो वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं वो हैं शिवजी महाराज, महादेव, और उनके ही अवतार हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जी के अपने शब्द हैं, क्षणमति संगति सज्जन रेखा भवति भवाणव तरन ही नौका। एक क्षण का सत्संग भी अगर किसी को मिल जाए तो वो इस भव समुद्र से पार हो सकता है। जन्मों जन्मों की कथा नहीं, कई सालों की कथा नहीं, कई घंटों की कथा नहीं, सिर्फ एक क्षण का सत्संग। कैसे? एक बहुत बड़ा चोरों का सरदार था जो डकैती करता रहता था, बड़ा आतंक मचाया हुआ था पूरे राज्य में। राजा बड़ा परेशान हो गया और सब सिपाहियों को, गुप्तचरों को लगा दिया उसको ढूंढने में। चोरों के सरदार ने अपने लड़के को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, कहते जहां मर्जी जाना, बस कहीं पे सत्संग हो रहा हो वहां पे नहीं जाना, गलती से भी दूर से रास्ता बदल देना। कारण चोरों का सरदार जानता है कि सत्संग की इतनी महिमा है कि जान क्या अनजान में भी कुछ अगर कानों में चला गया, कभी ना कभी वो अंदर गया हुआ शब्द, वो अंदर गई हुई कथा काम आएगी। तो बेटे ने भी कहा ठीक है पिताजी, मैं किसी सत्संग में नहीं जाऊंगा, आप चिंता ना करें। अचानक कुछ भाग्य अनुसार ऐसी परिस्थिति बनी कि सामने सत्संग हो रहा है और बेटे को गुजरना है। उसने कानों पे हाथ रखे और वहां से निकलने लगा, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि अगर गुजरना भी पड़े तो सुनना मत, कुछ वहां पर सुन मत लेना गलती से। तो कानों में हाथ रखता है, सत्संग के पास से गुजरने लगता है। बस गुजरते गुजरते उसके कान में 2-3 लाइनें पड़ जाती हैं। वो लाइनें किस संबंध में थी कि जो देवता होते हैं उन लोगों के शरीर हम लोगों से थोड़े अलग होते हैं। वो देवताओं के लक्षण बताए जा रहे थे वहां पर। कुछ समय बाद राजा के गुप्तचरों ने, सैनिकों ने उन सबको पकड़ लिया, पूरे गिरोह को पकड़ लिया, जेल में डाला गया। बहुत कोशिश की गई कि उनसे कुछ उगलवाया जाए। राजा ने कहा भाई इनको मारना नहीं है, इन्होंने कितनी चोरियां की हैं, कितनी हत्याएं की हैं, सारा उगलवाना है। जो जितने पेंडिंग केस है सारे सॉल्व करने हमने, सीधा नहीं फांसी देनी इनको। 3rd डिग्री का यूज किया गया, बहुत मारा पीटा गया, पर बोलते कुछ नहीं है, एकदम चुप है। सेनापति बड़ा हैरान हो गया, राजा को बताए तो बोल कुछ नहीं रहे हैं। फिर किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि दंड नीति का प्रयोग ना करें, यहाँ पर आप साम नीति का प्रयोग करें, समझदारी से भेद नीति का प्रयोग करें, समझदारी से काम लें। तो क्या किया गया, वो जानते थे कि जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, ये माँ काली के उपासक हैं। तो एक बहुरूपियों को माँ काली का रूप देकर बिल्कुल सजा के, बिल्कुल ऐसा लगता है कि माँ काली है, वहां पे भेजा गया। और जो जेल थी वहां पे रात के समय वो बहुरूपिया जो माँ काली के रूप में वहां पे आया था, अंधेरे में सामने आया। सारे चोर घबरा गए। उन्होंने कहा कि हे माँ, माँ हमें दर्शन देने जेल में आई है, हाथ जोड़ दिए। और माँ ने कहा गंभीर स्वर्ग में, बेटा मैं सब जानती हूँ तुमने कहाँ पर क्या क्या किया है, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे पापों से तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। तुम मुझे सच सच बताओ, अपने मुंह से बताओ कि तुमने आज तक क्या क्या किया है। एक्चुअली वो तो गुप्तचर है, वो तो उनकी सीआईडी लेने आया। तो चोरों का जो सरदार है उसने तो हाथ जोड़ दिए। वो तो बताने लगा ही था कि बेटे ने अपने पिताजी के हाथ को पकड़ा और धीरे से कहा, पिताजी मुझे पता है ये माँ काली नहीं है। कहते क्यों, तुझे कैसे पता? कहते पिताजी मैं एक बार सत्संग से गुजर रहा था ना, तो मेरे कान में लाइन पड़ गई सत्संग की। कहते कौन सी लाइन? कहते सत्संग में कहा जा रहा था जो देवता होते हैं ना, उनके पांव जमीन में नहीं लगते, देखो इसके पांव देखो जमीन पे हैं, और देखो इसकी परछाई भी पड़ रही है, जबकि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। ये मैंने 2 लाइनें सुनी थी सत्संग में। तो पिताजी एकदम सचेत हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते दोनों। राजा कहते हैं यार माँ काली के आने पे भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं हमसे गलती है। इस प्रकार उन दोनों की प्राण रक्षा हुई। मतलब कहने का ये है कि शंकराचार्य कहते हैं क्षणमति सज्जन रेखा, अगर किसी को क्षण भर के लिए भी हरि कथा का कोई एक शब्द कानों से अंदर गया और हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो वो एक शब्द भी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट ला सकता है, जिंदगी को चेंज कर सकता है भैया। इसलिए जहां पे हो, जितना हो, शुद्ध भक्तों से, प्योर डिवोटी से हरि कथा सुनते रहें।